आज हम लोग सबरी के इस ज्ञान को जो भगवान ने माता सबरी को प्रदान किया था वनवास के समय, नवधा भक्ति देखिए सबरी बिना पढ़ी लिखी है और कोई जप तप भी नहीं है जिसको हम लोग साधना कहें। एक ही साधना थी, गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, और गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास का ही परिणाम था कि प्रभु श्री राम अकेले नहीं, शक्ति के साथ अर्थात लक्ष्मण जी के साथ वहां पधारे और शूर्पणखा को दर्शन तो दिया ही, शूर्पणखा के लगाए हुए भोग को भी स्वीकार किया, उस सबरी के लगाए हुए भोग को भी स्वीकार किया। तो सबरी के ऊपर भगवान ने अनंत कृपा की और सबरी को निमित्त बना करके, जैसे भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उसी प्रकार सबरी को निमित्त बना करके और ठाकुर जी ने, प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया जगत के कल्याण के लिए। हम लोग भगवान की इन 6 जो मार्ग हैं भक्ति के, 9 में से 6 को हम श्रवण कर चुके और आज 7वीं भगवान बताते हैं कि 7 सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं सारे जगत को जो प्रभु मैं देखता है, मेरे स्वरूप में ही देखता है, और संत महात्मा जो हैं उन संत महात्माओं को मेरे से भी श्रेष्ठ मानता है। अर्थात जगत को भगवत स्वरूप देखना और भगवत भक्त को भगवान से भी अधिक मान और प्रेम देना, यही है 7वीं भक्ति। जिसके अंदर ये गुण आ जाए, अगर ये हमारा स्वभाव बन जाए तो भगवत प्राप्ति फिर दूर नहीं है, फिर तो बड़ा जल्दी प्रभु मिल जाएंगे। और एक बड़ा सुंदर दोहा है श्री नारायण स्वामी जी का कि नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाय, डार पात फल फूल में श्याम ही श्याम दिखायो। जिसके अंदर ये 7वीं भक्ति आ जाती है ना, उसका कैसा हो जाता है, उसी का ये वर्णन है। वो कैसा हो जाता है कि नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाय, डार पात फल फूल में श्याम ही श्याम दिखायो। ऐसा भाव हो जाता है जब भगवान की भक्ति आ जाती है। जगत को प्रभु मैं जब देखने लगता है भक्त, तो सारे जगत में डार पात एक एक कण में भगवान ही भगवान दिखाई देने लगते हैं। चराचर विश्व में भगवान की झांकी दिखने वाले सुख दुख में प्रभु कृपा का अनुभव करते हैं। जिनका मन भगवान में लग जाता है और सारे जगत में भगवान को ही देखने वाले जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में जब सुख आता है तो आनंद तो होता ही है, जब दुख आता है दुख में भी वो आनंद ही लेते। सुख और दुख दोनों ही उनके जीवन में आनंद का ही देने वाला होता है। आज एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण करते हैं इस 7वीं भक्ति के विषय में, संत नामदेव की। भक्त नामदेव जो थे वो इसी तरह के भक्त थे जो जगत को परमेश्वर के रूप में देखते थे। सारा जगत उनके लिए परमेश्वर स्वरूप ही था। भक्त नामदेव की
जहां भक्त नामदेव रहते थे उनकी एक कुटिया थी, घास फूस की झोपड़िया, और वो गांव से थोड़ी दूर थी, एकांत में बनाई हुई थी, कोई शोर ना हो। क्योंकि जब नामदेव का मन करता था ना, तो नामदेव भगवान का नाम लेकर के और श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करके नाचने लगते थे, तो किसी को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए नामदेव जी ने अपनी कुटिया बनाई थी गांव से दूर। अब एक दिन की बात है कि संत नामदेव भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए कहीं दूर चले गए, किसी दूसरे गांव में भिक्षा मांगने, और भिक्षा मांगते मांगते संध्या हो गई। अब भगवान जाने कि कुटिया में कैसे क्या हुआ, सायंकाल का समय और कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी की कुटिया जब जलने लगी, धुआं निकलने लगा, तो आकाश में इतना धुआं उठ रहा है, गांव वालों ने देखा और गांव वाले दौड़े कुटिया की आग बुझाने के लिए, क्योंकि सब लोग नामदेव का बड़ा मान करते थे, क्योंकि नामदेव संत थे ही ऐसे कि जिनका कोई शत्रु था ही नहीं, सारा जगत ही मित्र, सारा जगत ही परमेश्वर। गांव के लोग भागते दौड़ते जब पहुंचे तो घास फूस की वो कुटिया, महाराज वो कुटिया तो ऐसे जलने लगी जैसे होलिका दहन हो रहा। अब उसको बुझाना तो बड़ा मुश्किल था, घास फूस की थी। गांव के सरपंच ने आवाज लगाई, जो जवान लोग थे उनसे कहा कि देखो भाई, अब कुटिया को बुझाना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो कि किसी तरह से कुटिया के अंदर संत जी का जो सामान पड़ा हो, वो सामान जो बचा सकते हो उसे बचा करके ले आओ, जो निकाल सको निकालो। सरपंच की बातें सुन करके और जोशीले जो नौजवान थे, नए नए वाले, नया खून, जल्दी से उस जलती हुई ज्वाला में कूद पड़े, निकल और अंदर जाकर के अधजला कमंडल कोई पकड़ करके लाया, कोई आटे की मटकी रखी थी वो मटकी उठा करके ले आया, कोई मृग चर्म ले आया, कोई कंबल ले आया, कोई घी का बर्तन लेकर के बाहर भागा। थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो बच्चे जवान जो थे वो निकाल निकाल करके ले आए बाहर, और इतने में नामदेव भी पहुंच गए, संत नामदेव भी पहुंच गए भिक्षाटन करके। और जब कुटिया को जलते देखा नामदेव जी ने, मन में कोई हताशा और दुखी नहीं है, दुख नहीं है। नामदेव जी खड़े हो गए और कुटिया की तरफ देखते हैं बड़े गौर से और कहते हैं कि द्वेष देश में नहीं किसी से, पावक रही न मौन, दीनहीन की कुटिया के जलने का कारण कौन। नामदेव जी कहते हैं कि द्वेष देश में नहीं किसी से। अरे ये गांव तो छोड़ो, मेरे किसी देश में किसी से द्वेष नहीं करता मैं। और अग्नि को पता नहीं क्या हुआ कि मेरे कुटिया में ही आना था, पता नहीं मेरी कुटिया के जलने का कारण क्या है। मेरे इस तुच्छ संग्रह पर किसी भी संसारी मनुष्य को ईर्ष्या नहीं थी। मैं कभी भी कोई चरस, गांजा, सुल्फा इत्यादि का सेवन नहीं करता कि उसकी चिंगारी से मेरी कुटिया में आग लग जाए। फिर कुटिया को बड़े प्रेम से खड़े होकर के देख रहे हैं, दुख से नहीं, बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए जलती हुई कुटिया को अपने देख रहे हैं। और विनाशकारी अग्नि की ज्वाला में भी जिस समय अपनी कुटिया को प्रेम से नामदेव देखते हैं, तो उनको अपनी कुटिया की जलती हुई लौ में ठाकुर जी दिखाई देने लगे, भगवान दिखाई देने लगे। अब वो ज्वाला है, कुटिया जल रही है, और कुटिया की तरफ जब बड़े प्रेम से नामदेव जी ने देखा, तो उस अग्नि की ज्वाला में उनको अग्नि नहीं दिखा दे रही, उनको तो उनके प्रभु दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया जी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कन्हैया जी दिखाई दिए
नामदेव जी लगे नाचने वहीं पर, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो महाराज नामदेव जी तो लगे नाचने, और जितने गांव वाले सरपंच, वो लड़के जो बेचारे अग्नि में किसी तरह अध जले जल करके उनका सामान बचाया था, सबको गुस्सा आ रही कि देखो ये पागल को, हम लोग इसका सामान बचा रहे थे और ये कुटिया जलती देख करके नाच रहा है। और इतने प्रसन्न हुए नामदेव जी कि आ गए अपने रंग में, और जितना सामान उन बच्चों ने निकाला था कुटिया से, एक एक उठा करके उसी कुटिया में फेंकने लगे। अब जब सामान फेंकने लगे, जितने गांव के लोग आए थे, इतनी गुस्सा आई सबको। अरे जान में खेल करके, प्राणों में खेल करके तो ये बाबा का सामान बचाया कि गरीब बाबा है, कंबल निकाल लाए, घी निकाल लाए, आटा निकाल लाए, उनका मृग चर्म था जिसमें बैठ करके पूजा आराधना जप करते थे, वो बचा करके ले आए। और बाबा को तो ऐसे हुआ कि पहले तो महाराज घी डाल दिया खोल करके अग्नि में, और तेज घी अग्नि जलने लगी, और जब अग्नि तेज हो गई तो उसी में आटा डाल दिया, प्रभु भोग लगाओ। ठाकुर जी भोजन के बाद सो भी जाना, आराम से कंबल डाल दिया, ओढ़ने के लिए ले लो महाराज। अपना मृगछाला उठा करके फेंक दिया, प्रभु अगर बैठना हो तो इसमें पधारना मृगछाले में, और सब जलता जा रहा है। और जितने लोग हैं महाराज गांव वाले, सारे एकदम गुस्से के मेरे मारे खौल रहे हैं कि ये बाबा का तो गला दबा देना चाहिए। अरे इतनी मेहनत करके, इतने परिश्रम से हम लेकर के आए, निकाले सामान, और ये बाबा ने सत्यानाश कर दिया, सब पुनः आग में डाल दिया। पता नहीं क्या मति हो गई है बाबा की। ग्रामवासियों को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे तो हमने इतने परिश्रम करके जलती हुई आग में से निकाला था, और इस मूर्ख ने फिर उसी में डाल दिया। ऐसा बावला बैरागी अपनी बस्ती में नहीं रहना चाहिए, इसको भगाओ यहां से, ये तो पागल है। हम लोग सोचते थे संत है, और ये संत नहीं, ये तो बिल्कुल पागल है। मुखिया ने, जो सरपंच था, उसने उत्तर दिया कि अब एक काम करना सारे गांव वालों, ये बाबा को फिर से कुटिया बनाने के लिए कोई न तो घास फूस देना, न कोई बांस देना। अपने आप जब कुटिया नहीं रहेगी तो अपने आप भाग जाएगा, कहीं कोई और गांव में जाकर के कुटिया बनाएगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। भगाओ ये बाबा को। अब महाराज सरपंच का तो आदेश हो गया। महीना कौन सा है? माघ का, जोरदार ठंड वाला महीना, संध्या काल का समय था जब कुटिया जली थी। बाबा ने जो फटा पुराना कंबल था वो भी डाल दिया था, तो जला, घी भी डाल दिया, आटा भी डाल दिया, सब कुछ कुटिया में ही डाल के नाच लिया। अब गांव वाले तो सब चले गए अपने अपने घर, और उधर कुटिया जो है वो सुलग रही है, धुआं निकल रहा है। और इधर नामदेव जी वहीं पर एक मैदान था, मैदान में अब सोने के लिए चल दिए, गए अपना मैदान में लेट गए। माघ का महीना है। अब गांव वाले जो हैं अपनी अपनी तरह से सब लोग बातें करते हुए जा रहे हैं, पता नहीं ये पागल हो गया है बाबा, ये संत है कि पागल है। अब बताओ, ठंड का माघ का महीना है, कहां जाएगा, क्या करेगा। किसी दयालु के मन में ऐसी भावना आई होगी कि बेचारा बाबा, अब ठंड का महीना है, रात में कहां जाएगा, जाएगा भी तो ठंड में मर जाएगा। बेचारा खुले में बैठा है। अब बाबा जी तो गए और जाकर के एक मैदान था, वही कुटिया से थोड़ी दूर मैदान में लेट गए ऐसे खुले, माघ का महीना रात में। वो भगत कहता है ऐसे कि भाई एक काम करो ना, कोई ला करके एक फटा पुराना कंबल दे दो, आज की रात तो किसी तरह ओढ़ करके पड़ा रहेगा, नहीं रोज तो रात में ठंड लगने से मर जाएगा। सरपंच ने सुना, बड़ी गुस्से से सरपंच ने कहा
कि दया निधान चुप रहो, बड़ी दया आ रही है आपको बाबा के ऊपर। अगर दया बस इसको किसी ने कुछ भी ओढ़ने या बिछाने को दिया तो फिर ये समझ लो कि ये बाबा वापस लौट करके जाएगा नहीं, यहीं डेरा डाल देगा फिर से। और हमको ये बाबा को अब रहने नहीं देना, इसको किसी भी तरह से अपने नगर से भगाना है। और एक चीज और है ना, ठंड में अगर मर भी जाएगा तो कम से कम पीछा छूटेगा इस पागल से। रात भर पड़ा रहेगा ठंड में, बूढ़ा तो है, क्या पता मर जाए तो मर जाए। और अगर मर जाएगा तो कुटिया में थोड़ा सा और घास फूस डाल देंगे, आग लगा के उसी में इसको फेंक देंगे। अगर मर गया तो उसी कुटिया में घास फूस डाल करके फेंक देंगे और संदेशा दे देंगे सरकार राजा को कि बाबा जल करके कुटिया में आग लगी, जल करके मर गया। और कोई ऐसा पूछेगा तो प्रमाण भी रहेगा कि कुटिया में आग लगी थी तो उसी में जल करके मर गया। तो ये तो हो गई महाराज गांव वालों की। अब प्रभु की देखिए, क्योंकि नामदेव तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। किसी का बेटा इस तरह की ठंड में खुले मैदान में बिना कुछ बिछाए, बिना कुछ ओढ़े पड़ा हो, जिसका कोई सहायक, कोई सेवा करने वाला ना हो, उनके पिता के हृदय में कितनी वेदना होगी, कितना कष्ट होगा, विचार करिए। क्योंकि संसार का पिता तो कोई ना कोई होता है, मां कोई ना कोई होती है। जब माता पिता नहीं रहते तो बेटे होते हैं, बहू होती है। लेकिन संतों के ना माता, ना पिता, ना बेटा, ना बहू, तो उनका पिता कौन? उनका पिता तो नारायण ही होता है। तो राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में, रहते राम निपूत। आप बताइए, हम लोग कहते तो हैं परम पिता परम पिता, लेकिन अगर कोई पूछे तुम्हारे पिताजी कौन, तो हमारे संसारिक जो पिता है उनका ही नाम बताएंगे। तो भगवान का नाम तो परम पिता रख लिया, लेकिन ये बताइए कोई ये कहता है कि मेरा वो पिता है? इसीलिए दोहा सुनिए कितना सुंदर है कि राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में, रहते राम निपूत। संत जो हैं उनसे पूछिए तुम्हारे पिता कौन, तो बताएंगे भगवान। और ये दोहे का भाव यही है कि अगर संत विरक्त नहीं होते तो भगवान तो निपूते हो जाते, निपुत्री हो जाते, उनकी तो कोई संतान ही नहीं होती। तो अब जिनके ऐसे पिता हों, वो नामदेव बाबा करवट ले सिसकी भरी, व्यापी तन में शीत, कांप गए प्रभु द्वार का, दीश भये भयभीत। चौक परिहरो न निवास को विलास हास, दास को शरीर परो शीत सो बचवाने, मेरी प्रिय भक्तता ही बावरो विनीत जानो, निपटो विसारो गर्भ के सबो गावने। अब जिस समय नामदेव को ठंड लगी बड़ी जोर की और करवट बदली और मुंह से सिसकार निकलती है ठंड की, भगवान का आसन हिल गया। मेरा भक्त इतने शीतल में, ठंड में सो रहे हैं भगवान भी। और रुक्मिणी जी ने द्वारकाधीश से कहा, प्रभु आप ऐसे घबरा क्यों गए? भगवान कुछ बोले नहीं। रुक्मिणी जी ने देखा पृथ्वी की तरफ, भक्त की तरफ,
और रुक्मिणी जी कहती है, महाराज क्यों इतना चिंता, छोटी छोटी बात में घबराने लगते हो प्रभु। आपके जो दास होते हैं ना, उनके लिए संसार में जो मानव हैं, जो लोग हैं, भगत लोग हैं, उनके अंदर बड़ी सेवा की भावना होती है। महाराज उसको ठंड लग रही है ना, बाबा को कोई ना कोई आकर के उसको कंबल उड़ा देगा, आप सो जाओ, घबराओ मत। अगर कोई कपड़ा देने वाला नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई जाकर के अंगीठी जला देगा, आग जला देगा। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि देवियों, अभी तो रात्रि है, एक काम करते हैं, एक बैलगाड़ी में कुटिया बनाने का सामान लेकर के चलें और उस बाबा की कुटिया बना दें फिर से, क्योंकि गांव वालों को मैंने सुना है वो नहीं बनाने वाले कुटिया। और ये बाबा ठंड में आज अगर बच जाएगा सवेरे तक, तो कल तो रहने के लिए कोई कुटिया चाहिए। तो कहां तो आराम से सोए थे, कहां अब भगवान को चिंता हो गई कि एक बैलगाड़ी में सामान लदवा करके चलें और उस बाबा की नामदेव की कुटिया बनाएं। तो गाड़ी बैल भैंसा खर खच्चर को खोजो कहां, छानी और छप्पर ले गरुड़ पे लदावते, छानी और रुक्मिणी आज छोड़ के तुम्हारो धाम, भक्त नाम देव जी की छानी मोई छावने। अब कहां बैलगाड़ी मिले, कहां ढूंढे, तो भगवान ने क्या किया है कि अपने गरुड़ के ऊपर ही सारा सामान लदवाया और भगवान चल पड़े नामदेव की कुटिया बनाने के लिए। गरुड़ में सवार होकर के सारा सामान कुटिया बनाने का लेकर के रुक्मिणी जी, जब भगवान चलने लगे, रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मुझे कहां छोड़ करके चले जा रहे हो, अर्धांगिनी हूं, मैं भी कुछ मदद करूंगी, मैं भी चलती हूं आपके साथ। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर लिखते हैं कि लौ निमेष महा भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। जिनकी माया निमिष मात्र में, एक पल में, मिनटों सेकंडों के कई गुना और कम भाग में अनेकों ब्रह्मांड का सृजन कर सकती है जिनकी माया, ऐसे प्रभु की लीला देखिए कि जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड बन जाते हैं, वो घास फूस रख करके गरुड़ जी में चलते हैं कुटिया बनाने के लिए। ये भी लीला है। किसी सेवक से कह देते, इतने देवी देवता थे, किसी सेवक से कह देते प्रभु कुटिया तैयार हो जाती। क्योंकि भगवान का शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है कि भृगु करते भृगुटी विलास में, सेवक हित चित चाव, प्रगट न हो तो जगत में, भगत बछल को भाव। अब महाराज रात का एक हिस्सा 4 प्रहर की, अर्थात 8 घंटे की, जो 12 घंटे की रात्रि, वैसे 12 घंटा दिन और 12 घंटे की रात्र मानी जाती है, तो 3-3 घंटे के 4 प्रहर, सवेरा होने में 3 घंटे बाकी है। माघ का महीना, रात भी बड़ी होती है। वहां तो महाराज जा करके ठाकुर जी ने कुटिया भी बना दी और सवेरा हुआ, जहां पर नामदेव लेटे थे ना, उसी के ऊपर कुटिया बना दी भगवान। नामदेव लेटे हैं और वहां तो महाराज कुटिया भी बन गई। क्योंकि नामदेव की स्थिति कैसी हो गई थी, ये वर्णन आता है कि जैसे नाव बना होता है ना, नाव की तरह नामदेव हो गए थे, ऐसे सिकुड़े थे ठंड के मारे। तो छोटा सा तो शरीर हो गया था नामदेव का, और वहीं पर भगवान ने कुटिया बनानी शुरू कर दी। और बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नटवर नंद किशोर कांस कुटिया पर छावे, अब कर में रस्सी लिए रुक्मिणी बांधत धावे।
भगवान घास रखें और रुक्मिणी जी उसमें रस्सी बांधे कि जिससे वो घास सरक के गिरे नहीं। जोई जोई मांगे वस्तु स्वगति सो गरुण गहावे। कोई वस्तु की कमी पड़ जाए तो गरुड़ को बोले तो गरुड़ अपनी पीठ में लाद करके ले आए। विश्वंभर की रची कुटी कैसे कवि गावे। इतनी सुंदर कुटिया बनाया ठाकुर जी ने, उसका वर्णन कहा कोई क्या कर सकता है। जहां पर स्वयं रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण जिस कुटिया को बना रहे हैं, तो आप सोचिए कितनी सुंदर बनी होगी। भक्त वत्सला माता रुक्मिणी जी नामदेव को एक सुंदर शाल जिससे ठंड नहीं लगे वो उड़ा देती। कुटिया तो ऊपर बन गई और नामदेव को सुंदर शाल उड़ा दी। अब जब और भगवान तो चले गए, और ऐसी लीला प्रभु की लीला ऐसी ही होती है कि हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता क्या हो गया। अब नामदेव की जब नींद खुली सुबह, तो जागते ही भक्त प्रवड़ ने उस दुशाले को देखा, फिर ऊपर नीचे नजर डाली, मनमोहक कुटिया, कितनी सुंदर कुटिया मेरी। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के और फिर से नाचने लगे। श्रीमन नारायण 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 खूब नाचे नामदेव जी। उस कुटिया के तृण पातों के विचित्र मन मुग्धकारी स्वास्थ्यवर्धक सुगंध पवन के साथ ग्राम के घर घर में प्रवेश कर रही हो खुशबू, इतनी सुंदर कुटिया बनाई है भगवान ने। अब महाराज सवेरा होते ही जब गांव वालों ने वो कुटिया को देखा, तो जैसे गुड़ कहीं पड़ा हो ना तो चींटियों की लाइन लग जाती है, वैसे सारे गांव वाले वो कुटिया देखने के लिए आ रहे हैं। पुरुष नारी बच्चे सब कुटिया की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर से भीड़ में आवाज आ रही थी कि इसी बंगले से सुगंधी आ रही है, जो हमारे गांव में खुशबू फैली है ना, यही कुटिया से, इस बंगले से, अब कुटिया नहीं कह रहे, बंगले से आ रही है। अब नामदेव से पूछने लगे गांव के लोग, बाबा ये कुटिया तुम्हारी किसने बनवाई? नामदेव ने कहा कि देखो भाई, मैं तो सो रहा था, कोई आए तो जरूर थे, इतना मुझे पता चला और बना करके चले गए। सरपंच ने पूछा, ये बताओ तुमने मजदूरी क्या दिया उनको ये बनाने का कुटिया? नामदेव ने कहा, देखो भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो दूंगा क्या, जो था वो भी तो कुटिया में जल गया, तो मैंने कोई मजदूरी नहीं दी, वे तो प्रेम से बना करके चले गए। कुछ लोग तो कहने लगे कि बाबा उन्हें फिर से बुलवाइए, हम उनसे बंगला बनवाएंगे अपने लिए, क्योंकि तुम्हारी कुटिया बड़ी सुंदर बनाई है उन्होंने। और नामदेव जी से कहते हैं कि बाबा एक काम करो, उनको बुलाओ तो हम अपनी कुटिया बनवा लें, बंगला बनवा लें, और तुम्हारी मजदूरी भी उनको हम दे देंगे, तुम्हें मजदूरी नहीं देना पड़ेगा। मुखिया ने कहा, बाबा एक काम करो, उनको बुलाओ, और एक तो मैं घर में बंगला इसी तरह का बनवाऊंगा, एक बगीचे में बनवाऊंगा, दो दो बंगले बनवाऊंगा, उनको खूब काम मिल जाएगा और मजदूरी भी उनको मिल जाएगी। उन्हें जल्दी बुला लो और ये मान लो बाबा कि उनको महीनों का काम मिलने वाला है अपने गांव में। नामदेव हंस करके और कहने लगे कि सरपंच जी, मेरी कुटिया जिस मजदूर ने बनाई है वो मजदूर तुम्हारे संसार की मजदूरी नहीं लेता, फिर कौन सी मजदूरी लेता है? नामदेव कहते हैं कि देखो भाई, ये मेरी कुटिया जो बनाया वो मेरे राधे श्याम ने, मेरे घन श्याम ने बनाया, मेरे नारायण ने बनाया है, और मेरा नारायण उसी की कुटिया बनाता है। कुटिया का मतलब यहां पर उसी के दुखों का हरण करके और सुख देता है, जिसको संसार में सब लोग दुत्कारने लगते हैं। तुम लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, मुझे मरने के लिए छोड़ करके चले गए, अपमानजनक शब्द तुम लोगों ने मुझे कहा, तो देखो जब सबने मेरा अपमान किया तो मेरे नारायण ने आकर के और मुझे इतनी सुंदर कुटिया बना करके दी,
कि उस कुटिया को देख करके अब सारे महलों में रहने वालों को मेरी कुटिया रहने के लिए चाहिए। तो अगर मेरी जैसी कुटिया में रहना चाहते हो तो मेरे जैसे बन जाओ। घर का, परिवार का, इन सब का मोह त्याग करके और केवल मेरा चिंतन करो, मेरे ठाकुर जी का चिंतन करो, सारे जगत में उस परमेश्वर का दर्शन करो। क्योंकि तुम्हारे मन में जो कलुषता है, जो तुम्हारे मन की भावना है, उस भावना के रहते ठाकुर जी का ना तो दर्शन होता और ना उनकी कृपा होती। इसलिए सरपंच जी, पहले अपने मन को निर्मल करो। सारे जगत में मेरे उस नारायण का दर्शन करो तो बनत न लगे विलंब कछु, जगे भूमि को भाग, प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। और अब नामदेव जी कहते हैं कि देखो सरपंच जी, अगर मेरे जैसा बंगला चाहिए तो पहले तो सब भगवान को समर्पित कर दो, फिर ठाकुर जी बंगला बना देंगे। सरपंच जी बैठ गए। अच्छा संत जी, मैं एक काम करता हूं, आप मान लो ना मैंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। तो नामदेव जी ने कहा तो ठीक है सरपंच जी, अब एक काम करो, ये बंगला ठाकुर जी उसी का बनाते हैं जो अपने घर में आग लगा देता है। तो अब एक काम करो, चलो और चल करके जिसको जिसको इस तरह का बंगला बनाना हो अपने अपने घर में आग लगा दो और मेरे ठाकुर जी आएंगे, रात का बंगला बना देंगे तुम्हारा भी। सरपंच ने कहा पागल हो गए हो बाबा, अरे मैंने ये बोला बगीचे में एक अलग जगह में बंगला बनवाऊंगा, एक घर के पास अलग बनवाऊंगा। नामदेव जी ने कहा तुम लोगों ने देखा ना, मेरा बंगला जला तो मुझे नया मिला, और तुम भी अगर अपने बंगले को जलाओगे तो तुम्हें नया मिलेगा। तो पहले अपने घर में आग लगाओ तब मिलेगा। अब कहा महाराज, कोई गांव वाले आग लगाने वाले थोड़ी अपने बने बनाए घर में। नामदेव जी ने कहा देखो तुम्हें भरोसा नहीं है ना, प्रभु उसी को देता है जिसको उस पर भरोसा होता है। अगर भरोसा ही नहीं है, तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं और भगवान को तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए अगर जगत में सब कुछ प्राप्त करना है, इस संसार से विजय अगर पाना है, तो विजय पाना है तो पहले उस राम पर, उस नारायण पर, उस घनश्याम पर विश्वास करना सीखो। और जिस दिन उस परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा तो सारा जगत ही परमात्मा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। और जब हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, सारा जगत परमात्मा स्वरूप दिखाई देने लगेगा, तो फिर हमारा बंगला, हमारी कोठी अलग नहीं होगी। तब तो जो भी सुंदर कोठी दिखेगी वही तो हमारी है। क्योंकि जब सारा जग हमारा, तो फिर हमारी और पराई कोठी कहां रह गई, कहां बंगला रह गया? फिर तो सब कुछ हमारा ही, भगवान हमारा, जगत हमारा, जीव, चराचर जीव भी हमारे। तो जब सब कुछ हमारा, तो जो दृष्टिमान होता है तो दिखाई देगा वो सब कुछ हमारा। और तब माया, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। साधु के मुंह से ऐसे वचन सुन करके सारे गांव वाले बिल्कुल लज्जित हो गए, मुख नीचे हो गया। नामदेव ने कहा कि आप लोगों का यही घर में आग लगाना है कि चराचर विश्व में, संपत्ति विपत्ति में प्रभु की कृपा का रूप देखो। मैं असल में नहीं कह रहा कि तुम अपने घर में जाकर के आग लगा दो। नामदेव जी कहते हैं कि मेरे आग लगाने का भाव यही है कि जगत में आनंद आए, संपत्ति आए, विपत्ति आए, प्रत्येक पल में भगवान के कृपा रूप का दर्शन करो। सुख और दुख में समान भाव वाले बन जाओ और इसी प्रकार उस परम पिता के अनन्य उपासक बन करके और उस परमेश्वर को प्राप्त करो। यही प्रभु का संदेश है। भगवान धन कमा करके बड़ा मंदिर बनाने से नहीं मिलते।
भगवान तभी प्राप्त होते हैं जब सबके प्रति हमारे मन में प्रेम होगा। सारे जगत में उस परमेश्वर का दर्शन करेंगे, ना कोई शत्रु होगा, ना कोई मित्र होगा, सब समदृष्टि वाले हो जाएंगे, सब हमारे हो जाएंगे, हम सबके हो जाएंगे। और जब ऐसा मन में विश्वास आ जाएगा, मन की भावना बन जाएगी, तब ये सूत्र जीवन में उतरेगा, सातों सम मोहि मैं जग देखा। ये भगवान की भक्ति का एक स्वरूप है कि सारे जगत को भगवान कहते हैं मेरे रूप में ही देखने लगे। उस समय हे शबरी, मैं उसके ऊपर अनंत कृपा कर देता हूं, जैसे मैंने नामदेव के ऊपर कृपा की है। ये 7वीं भक्ति थी नवधा भक्ति में। अब 8वीं भक्ति हम लोग जब श्रवण करेंगे तो 8वीं भक्ति में भगवान शबरी से कहते हैं कि मोहिते अधिक संत करी लेखा। ये कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज भगवान का चिंतन करते हुए और माता रानी का ध्यान करते हुए सबको जय माता की। जय श्री कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय